हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एक व्यक्ति का जो बिहेवियर वो किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। इसमें आएगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें जेनेटिक्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर, फिजिकली एट्रीब्यूट्स, कुछ चीजें लाइक फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती है। एक व्यक्ति की जो फिजिकली अपीयरेंस होगा, हेल्थ एक एक पर्सन की फिजिकल एबिलिटीज, इन एक उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी। सोशली कैसे इंटरेक्ट करता है, ये बायोलॉजिकल फाउंडेशन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगी बायोलॉजिकली। जो कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में। सेकंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, लाइक ट्रेट्स, लाइक उसमें जो कुछ फीचर्स लाइक ओपननेस होना, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कैसा है वो, एंड शेप ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्स करता है। एक व्यक्ति का जो परसेप्शन है, हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, उसके पास आसपास जो एनवायरनमेंट हो, कैसे वो इंडिविजुअल व्यक्ति उन चीज़ों को समझता है, कैसे उसका जो व्यू पॉइंट, एट्रीब्यूट्स एंड बिलीफ्स formed through experiences and culture and socialization, they influence decision making and behavior. Motivation drives such as intrinsic and extrinsic motivation guide actions. एक व्यक्ति जो मोटिवेट होता है वो इंटरनली अपने आप में मोटिवेट होता है, जो बाहर उसको कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे उसको मोटिवेट करने में, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बोथ टर्म्स में। अब एक व्यक्ति अपनी लर्निंग से, जो पास्ट लर्निंग, लाइक एक व्यक्ति कितना सीखता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, अर्ली लाइफ है उसका, जो व्यक्ति का अर्ली पहले लाइफ में कितना एक्सपीरियंस था। एक लाइक सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा कि किस कल्चर से बिलोंग करता है, और उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी एक व्यक्ति की डेवलपमेंट कैसे हुई है, लाइक उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो उसकी कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स लाइक उसके नॉर्म्स क्या है। Family and upbringing, early life experiences and parenting styles impact behavior and personality. Social norms, expectations, and unwritten rules in a community or group. The rules, social norms, culture background, values, tradition, practices influence attitude, communication styles, and interpersonal relationship. Peer influence, behavior is often shaped by the need for acceptance and belonging in a group. फिर फोर्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो एक व्यक्ति वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, और लाइक वर्क प्लेस किस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसको क्या क्या लाइक उसका जो लीडर कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो यूज कर रहा है, टीम डायनेमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर है, ने जो काम करने का फिजिकली वर्क कंडीशंस कैसी है। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियली एक व्यक्ति कैसे स्टेबल है, इनस्टेबल है, एक व्यक्ति पे वो क्या चीज़ करेगी, स्ट्रेस डालेगी, एक व्यक्ति को एंड बिहेवियर पे भी इन्फ्लुएंस करेगी। सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज सच एज एक व्यक्ति को इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल क्लाइमेट, एक व्यक्ति कैसे सोसाइटी के अंदर या कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं उस पे। फिफ्थ, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट, role expectations, behavior often align with the expectations of a given role। एक व्यक्ति को जो रोल दिया है उसके अकॉर्डिंग किसकी एक्सपेक्टेशंस कैसे, एग्जांपल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या पेरेंट या फ्रेंड उसके जो रोल प्ले कर रहे हो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। एक स्ट्रेस एंड प्रेशर, एक्सटर्नल स्ट्रेस कैन अल्टर डिसीजन मेकिंग एंड रिएक्शंस। व्यक्ति पे कितना प्रेशर है, कितना स्ट्रेस, और वो इम्पैक्ट करेगा, लाइक इन्फ्लुएंस करेगा कि इंडिविजुअल बिहेवियर में। उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड कंसंट्रेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड रिस्ट्रिक्शंस कैन गाइड चॉइसेस एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव एंड इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनली एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंट, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज मैनेज वंस ओन्स इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स। इमोशनली व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट एबिलिटीज इम्पैक्ट बिहेवियर। मेंटली एक व्यक्ति की जो हेल्थ कैसी, साइकोलॉजिकल वेलबींग, इन्फ्लुएंस रिएक्शंस, इंटरेक्शंस। अगर इसका क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसमें हम ये जो छः के छः पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे,
और 6 और फिर इसको एक समरी टाइप में एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें जो फैक्टर्स है ये भी हम इंक्लूड करेंगे, पर्सनैलिटी, परसेप्शन जैसे एटीट्यूड एंड बिलीफ, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सब के सब मतलब जितने पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ-कुछ इनको डाल के लाइक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन करना है, तो इसमें पॉइंट्स डालेंगे लाइक पर्सनैलिटी, परसेप्शन, इनको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम। थैंक यू।